हेलो फ्रेंड, चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, कैसा उनका रिलेशन है, कैसी उनकी एनर्जीज़ हैं। जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है, अननेसेसरी की नेगेटिविटी नहीं लेनी है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा रोमांटिक नहीं होता। कुछ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पैसा, मनी, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। टू ऑफ सॉर्ट्स, डेविल, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स। इनडिसीजन में कंप्लीटली अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। विलफुल ब्लाइंडनेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, देख कर भी ना देखना। इमोशनल जो साइड है इनकी और इनकी थर्ड पार्टी के बीच में, वो कंप्लीटली इन्होंने ब्लॉक कर रखी है। सिर्फ एक प्रैक्टिकल रिलेशन है। हो सकता है इनका पैसा जुड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है कि कुछ मॉनेटरी गेन वगैरह हो रहे हो एक दूसरे को, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। अगर वहाँ से हटा तो इमेज मेरी ख़राब होगी। अगर ये किसी पब्लिक फिगर में है, कोई जॉब वगैरह ऐसे करता है, जैसे एचआर वगैरह होते हैं, मार्केटिंग होती है, या बिज़नेस में है, काफ़ी लोगों को जो जानते हैं, मिलते हैं, तो अपनी इमेज से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अपनी कम्युनिटी में इनकी एक पहचान हो सकती है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चल रहा है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली सब कुछ प्रैक्टिकल। डेविल की एनर्जी, अनहेल्दी कुछ वो हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, एक साइकिल है जो इम्पॉसिबल है ब्रेक करने के लिए। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर किया हुआ स्पेल, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। या ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में बिल्कुल कंप्लीटली माइंड वॉश कर रखा है। डेविलिश एनर्जी है पूरी, जैसे देख रहे हैं चेन को बांधा हुआ है, ऐसे है। ये हमेशा थर्ड पार्टी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि या आपका पर्सन जो है सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचे। अगर ये फ्रेंड्स हैं, आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं, तो हमेशा आपके आपके पर्सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं उनकी, बस मेरे मेरे पास ही रहो, मेरे बारे में ही सोचो। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है ना, सिर्फ इन्हीं के ही थॉट्स में रहे। ऑब्सेस्ड करने की कोशिश की जा रही है। जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। वेकअप को आपका पर्सन जो है, ये आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअली पाठ पूजा बहुत करता होगा। ये एक आपके लिए डबल कन्फर्मेशन हो गया। पर्सन ना पाठ पूजा बहुत करता होगा, जिनको भी मानता है उधर बहुत जाता होगा। मंदिर हो गया, गुरुद्वारा साहिब हो गया, या मस्जिद हो गई, या चर्च हो गया, जो भी है, ये वहाँ बहुत। तो इसको एक यूनिवर्स की तरफ से ना इनको एक अवेकनिंग तो मिल रही है कि आपने जो रॉन्ग चॉइसेस करी हैं उसके लिए इनको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और ये कर भी रहे हैं। जजमेंट का कॉल है। और इनको ये भी हिंट दी जा रही है, अगर आपको बेटर पाथ की तरफ जाना है तो इनको ये अपने पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अगर इनको आगे लाइफ अपनी अच्छी चाहिए, इनको हिंट्स तो आ रहे हैं। हो सकता है कहीं मार्केट में गए तो आपका नाम दिखाई दे गया, या आपका कोई सोते हुए कोई सपना आ गया, कुछ ना कुछ इनको ऐसा हिंट मिलता है, और फिर इनको झट से इनको आपकी याद आ जाती है कि हाँ ये, अगर आपका XYZ कुछ भी नाम है कहीं पढ़ लिया तो फटाक से कनेक्ट कर जाते हैं, अरे ये पर्सन तो वही है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है इनका। ये है कि जैसे वॉकिंग अवे इनके लिए आसान नहीं हो पा रहा। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इनकी जो दिमाग में ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। गिरे हुए कप्स की तरफ नज़र है, देखिए इस पर्सन की, ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचे जा रहे हैं। आपके साथ कुछ गलत किया है इन्होंने, तो इनको बस दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। इनको ये लग रहा है पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, अपने आप ही ओवर थिंकिंग चल रही है। इस वाले अगर आप टू ऑफ सॉर्ट्स में देखो, यहाँ पे देख रहे हैं चांद है, यहाँ पे मून है, रात को मून की एनर्जी। ये पर्सन कंप्लीटली इल्यूजन में है। इसको अपने पीछे खड़े हुए दो कप्स नहीं दिख रहे। जजमेंट की इनको कितने सारे यूनिवर्स की तरफ से इनको वो दिए जा रहे हैं कि आपको अगर आगे अच्छा पाथ चाहिए तो आगे बढ़िए, बट ये इन कप्स की तरफ देख ही नहीं रहे। इनको पता है कि आप इनके लिए अच्छे हैं, आप इनको बहुत लव करते हैं, लाइक करते हैं, आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनकी बैक करके खड़े हैं उसकी तरफ, देखना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ गिरे हुए कप्स की तरफ नज़र है। नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है ये डेविल की एनर्जी लाके जितना मर्जी ऑब्सेस्ड करने की कोशिश कर लें आपके पर्सन को, नाइट के टाइम में जब ये अकेले होते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता,
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रात को सो रहे हो तो उठ के बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग चल रही है, माइंड में सिर्फ आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, मॉर्निंग में तो कर सकते हैं ये, जो अपना चाहे तो माइंड वॉश करना, जो मर्जी आपकी बुराई कर ले, लेकिन नाइट के टाइम जब पर्सन अलग होता है तब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो ये अकेले हैं। तब ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा इस वक्त एंग्जाइटी में है, ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त डिस्ट्रेस में चल रहे हो, ये भी हो सकता है कि ये इस वक्त डिप्रेशन वगैरह में हो, कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहे हो, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को सोते हुए उठ के बैठ जाते हैं। एक तरीके से मेंटल मेंटल कोई प्रॉब्लम होती है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। थैंक यू।